हेलो दोस्तों, यहाँ पर ये है एक रॉड है, मास एम और लेंथ एल, एक साइड पर इंडक्टर है ऑफ इंडक्टेंस एल और एक साइड पर रेसिस्टर है ऑफ रेसिस्टेंस आर। रॉड को इनिशियल स्पीड दिया है यू। हमसे ये पूछा गया है कि हमें निकालना है कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द इंडक्टर व्हेन रॉड्स स्पीड इज वीएफ एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एच। इसने टेक्निकली आपको काम बहुत ही आसान कर दिया है। ये जो चीज देकर मतलब इसमें बोला है चार्ज फ्लोन थ्रू द इंडक्टर, मतलब कि इंडक्टर का करंट इंटीग्रल ऑफ द आई टू डी टी बताना है जब रॉड का स्पीड है आपके पास तो वी एफ और इंटीग्रल ऑफ वी डी टी बराबर है एक्स। इंटीग्रल ऑफ द वी डी टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बराबर है एक्स, क्योंकि टर्निंग नहीं हो रहा ऑब्वियसली अगर आपको ज्यादा ही डेप्थ है तो। हाँ, अगेन हम लोग बेसिक्स हम लोग पकड़ते हैं। केवीएल क्या कहता है, वीबीएल बराबर होगा एल डी आई टी बाई डी टी बराबर होगा आई वन आर के। और ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एम डी यू बाई डी टी बराबर माइनस आई एल बी बराबर माइनस आई वन प्लस मतलब कि आई टू इंटू एल बी, आई बराबर आई वन प्लस आई टू ऑब्वियसली, और ई बराबर वी बी एल आई बराबर, और हम जानते हैं कि एफ बराबर आई एल बी। अच्छा, अब ये वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले इक्वेशन को अगर हम लोग तो बेसिकली पकड़ेंगे एम इंटू डी यू बाई डी टी बराबर माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू एल बी को, तो इंटीग्रल ऑफ दी एम डी बी बराबर क्या आएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ दी आई वन प्लस आई टू इंटू डी टी इंटू एल बी। तो m इंटू वी फाइनल माइनस यू बराबर आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ दी माइनस वी बी एल बाई आर इंटू डी टी इंटू एल बी। ये हो गया है आपके पास आई वन इंटू डी टी का इंटीग्रल इंटू एल बी का वैल्यू और माइनस इंटीग्रल ऑफ आई टू डी टी इंटू एल बी। तो इंटीग्रल ऑफ आई टू डी टी ही तो पूछ रहा है ना, चार्ज फ्लोन थ्रू द मतलब कि इंडक्टर व्हेन द रॉड स्पीड इज वी एफ एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ आई टू डी टी जो पूछ रहा है वो मतलब आ जाएगा हमारे पास माइनस एम टाइम्स वी एफ माइनस यू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू एक्स बाई बी एल। इंटीग्रल ऑफ द आई टू डी टी इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द इंडक्टर when the rod speed is vf and the distance traveled is x। तो क्या आ गया है, माइनस एम टाइम्स वी एफ माइनस यू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू एक्स और बाई आ जाएगा बी एल। इंटीग्रल ऑफ द वी डी टी को हमने लिख दिया है यहाँ पर x मतलब है लिख दिया है, और इंटीग्रल ऑफ द आई टू डी टी को लिख दिया है क्यू चार्ज। इंटीग्रल ऑफ वी डी टी को x और इंटीग्रल ऑफ आई टू डी टी को लिख दिया है क्यू चार्ज। बाकी वही तीन चार इक्वेशंस। तो सवाल पूछने का तरीका अलग है, बाकी अगर वो जनरल वी पूछता तब तो हमें वी में बनाना पड़ता ऑर्डर टू का इक्वेशन और सॉल्व करना पड़ता, वो एक अलग बात है। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं मूव ऑन।